friends, welcome to lecture number 6 of स्टेप बाय स्टेप एक्सेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स की। शॉर्ट एंड फिल्टर आपके जो डेटा एनालिसिस का प्रोसेस होता है, इसमें आपको बहुत यूजफुल होता है। आप अपने एक पर्टिकुलर डेटा को एक पर्टिकुलर वे में शॉर्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स हैं, ठीक है? आप इस नेम को क्या कर सकते हो? अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर सकते हो। ए टू जेड कर सकते हो, जेड टू ए कर सकते हो। तो शॉर्टिंग आपके डेटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करने के हेल्प करता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई एक न्यूमेरिकल डेटा है, आप उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के वे में अरेंज कर सकते हैं। और उसी में आपके पास आता है फिल्टर। फिल्टर एक बहुत पावरफुल टूल है एक्सेल के अंदर। आपके पास एक कई सारे कॉलम्स हैं जिसमें कई सारा डेटा इन्वॉल्व है। जिसमें अल्फाबेटिकल डेटा भी है, जैसे नेम है ऑफ द पर्सन, कंपनी है। उसके बाद आप में उसके पास न्यूमेरिकल डेटा भी है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कॉस्ट हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, प्राइस हो गया, कोई डेट हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अगर आपके पास डेटा है, तो फिल्टर क्या करता है? फिल्टर जब आप उस शीट पे लगाते हो, ठीक है, उस टेबल पे लगाते हो, तो फिल्टर आपको हर एक कॉलम को एक पर्टिकुलर वे में शॉर्ट करने के हेल्प करता है। ठीक है? आप चाहो तो उसमें फ़िल्टर कर सकते हो कि मेरे को सिर्फ़ इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, या एक पर्टिकुलर से छोटी वैल्यू चाहिए, या आप चाहो तो आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे कैलेंडर के सिर्फ़ इस मंथ का डेटा चाहिए। तो फ़िल्टर एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल टूल हो जाता है। हम इन दोनों को आज यहाँ पे देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके? ऑलराइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग से। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स है। ठीक है? इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें, तो ये हमारे जो नेम्स हैं, ये रैंडमली ऑर्डर में है। सुभाष, दर्पण, सतीश, ठीक है, अरुण, देशमुख, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके होम के अंदर, ठीक है, होम टैब के अंदर आप जब यहाँ पे जाएँगे, इस पोर्शन पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा, ठीक है? इस पे क्लिक करें। और शॉर्ट में अगर आप जाएँ, तो सबसे पहले ये आपको ए टू ज़ेड शॉर्ट करेगा। तो अगर आप ए टू ज़ेड करें तो ये अल्फ़ाबेटिकल शॉर्ट करेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके नेम अरेंज हो गए हैं ए टू ज़ेड। ठीक है? सिंपल। उसी तरीके से ये अभी भी हमारा सेलेक्टेड है, हम इसको क्लिक करेंगे, Z2A में जा सकते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो ये Z2A के हिसाब से इसको शॉर्ट कर देगा। ठीक है? ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल शॉर्टिंग हो गई। आइए एक नंबर को देखते हैं। ठीक है? इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ रैंडम नंबर्स हैं, यहाँ पे हमने अरेंज किए हुए हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्लिक करते ही आप देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट में सेट हो गया। आप इस पे वापस से क्लिक करके इसको लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है? ऑलराइट, तो हमने नंबर्स को कैसे सॉर्ट करना है और अल्फाबेट को कैसे सॉर्ट करना है हमने देखा। अब इनका एक कंबाइन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नेम एंड एज को सेट किया हुआ है। इसको अगेन थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन के आप एज देख सकते हो, सुभाष 25, दर्पण 33। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप इसको खाली सेलेक्ट करेंगे, और जब आपके पास 2 कॉलम्स हैं, जब आप सिर्फ नेम के सेलेक्ट करके यहाँ पे शॉर्ट पे ए टू जेड जाएँगे, तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि एक्सेल का इंटेलिजेंस ये कहता है कि ये जो सुभाष है इसका एज 25 है। अब अगर हमने सिर्फ सुभाष के एज को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, तो फिर जो एज है वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन नेम अरेंज हो जाएंगे। तो फिर इंडिविजुअली जो एज बना था वो गलत हो जाएगा। एक्सेल हमें एक वार्निंग दे रहा है कि या तो आप इसको एक्सपैंड द सिलेक्शन कर लो। एक्सपैंड द सिलेक्शन करने का मतलब क्या हुआ? सॉर्टिंग अभी भी अल्फाबेटिकली होगी, लेकिन उसके साथ वाला जो एज है वो भी उस ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो हमें दे रहा है, वो ये दे रहा है कि कंटिन्यू विथ अदर सिलेक्शन। मतलब अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ऐज चेंज हो या ना हो, तो अगर आप सिर्फ़ अल्फ़ाबेटिकली करना चाह रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जनरल वे में क्या होगा, हम नहीं चाहते कि डेटा खराब हो। तो जिस पर्सन का जितना ऐज है, वो भी सेट रहे, इसीलिए हम इस पे करेंगे एक्सपैंड द सिलेक्शन। और एक्सपैंड द सिलेक्शन करते ही आप देखोगे कि रिस्पेक्टिव एज भी क्या हो गए, चेंज हो गए। अब इसको हम चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आदित्य 25 को देखता हूँ, कंट्रोल ज़ेड करूँगा।
कंट्रोल जेड पे हम देखेंगे आदित्य की एज यहाँ पे अगर आप देखें तो 25 है, ठीक है। और जब हमने इसको ऊपर से क्लिक करके वापस से जाते हैं अरेंज किया तो भी वो उसकी एज 25 है। तो ये चेंज नहीं हुए, इसीलिए हमने उसको क्या किया, एक्सपैंड द सिलेक्शन। ठीक। अब आप चाहते हो कि ये अल्फाबेटिकली अरेंज ना हो, ईयर वाइज अरेंज हो। मतलब ये सबसे यंगेस्ट जो है वो ऊपर आए, सबसे ओल्डेस्ट जो है वो नीचे जाए। अब आप इसमें क्या करोगे, अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करोगे, राइट लेफ्ट से राइट में जाओगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेगा। इसीलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जाओ सॉरी, आप राइट से लेफ्ट जाओ। राइट से लेफ्ट जाओगे मतलब आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको लेफ्ट करके इधर ले जाओ। और फिर जब आप यहाँ पे सॉर्ट करोगे तो आप देखोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया, क्योंकि पहला कॉलम क्या था, न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल वे में अरेंज कर दिया। लेकिन अगर आप अल्फाबेटिकल से स्टार्ट होके अब आप न्यूमेरिकल में जाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्डर ए टू जेड आ रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है, अगर आपके कॉलम कम है तो। ज्यादा होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको इस तरह से पूरा सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सेट करो, कि भाई जो सबसे कम एज वाला बंदा है पहले वो आए और उसके बाद से एज बढ़ने वाले लोग आए। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसने हमारे डेटा को सेट कर दिया है। ठीक है। अब आप ये नहीं चाहते कि लेफ्ट से राइट जाए, राइट से लेफ्ट जाए, आप एक नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो, आप इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप शॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ और यहाँ पे कस्टम शॉर्ट आ रहा है। कस्टम शॉर्ट आपको क्या करेगा, ये आपको सारे तरीके बता देगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कॉलम है, बी एंड सी। अगर आपने इसका नाम दिया होता जैसे नेम एंड एज, तो वो वहां पे शो करता। अभी मैंने वो नहीं दिया है, इसलिए बी एंड सी शो कर रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं किसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, बी को सी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये अल्फाबेटिकली सेट करे, तो मैं इसको बी पे सेट कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ए टू जेड, जेड टू ए ऐसे लिस्ट आ रहे हैं। अब इसमें भी कस्टम लिस्ट है कि आप कैसे उसको सेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपने एक ऐड करके एक न्यू भी बना सकते हो, कि आप उसमें हो सकता है कि आप चाहते हो पहले सारे ए वाले आए, फिर सारे लास्ट वाले आए, मतलब ऊपर से फिर नीचे से, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके आप जितने चाहे ऑर्डर देना चाहो आप इसमें दे सकते हो ऐड के लिए। तो हम इसको अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं जेड टू ए, और ये हमारा शॉर्ट करके दे देगा। इसी तरीके से आपने फिर से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप आए शॉर्ट पे, कस्टम शॉर्ट पे गए। यहाँ पे मैंने अब इसको कॉलम सी ले लेता हूँ। कॉलम सी में अच्छा, सेल वैल्यूज में भी यहाँ पे सेल कलर, फॉन्ट कलर, ये भी एक अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर अभी हमने कुछ भी ऐसा किया नहीं है, सिर्फ सेल वैल्यूज के ऊपर ही रहेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बार लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। तो अब क्या होगा कि जो एज का सबसे ज्यादा जिसका एज होगा वो टॉप पे आ जाएगा, कि इस तरीके से इसका अरेंज। तो ये हमारे डेटा को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है, कैसे हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब आप इसमें और भी कंडीशंस लगा सकते हो, लेकिन उस और कंडीशंस को देखने के लिए हम फिल्टर कमांड को यूज करेंगे। ठीक है। तो फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर के लिए हमें यहाँ पे एक हेडिंग देना पड़ेगा। तो लेट अस से कि हमने इसको दे दिया नेम, और हमने यहाँ पे इसको दे दिया एज। ठीक है। अब फिल्टर हमेशा, आप याद रखें, फिल्टर हमेशा एक पर्टिकुलर हेडिंग्स को, कॉलम के जो हेडिंग्स हैं उसके हिसाब से आप उसको करेंगे। ठीक है। तो इसको बोल्ड कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। तो ये हमारी हेडिंग्स हो गए। अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करें। ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और फिल्टर पे क्लिक करें। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन एरो दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, अब ये आपको और भी ज्यादा फिल्टर करने का तरीका देगा। अब आप इसमें सेलेक्ट ऑल जो है इसको क्लिक करें, तो ये सारा चला गया। अब आप इसमें से किसी एक पर्टिकुलर बंदे का या किसी दो तीन बंदे को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लो इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आदित्य ले लिया, मैंने यहाँ पे देवेंद्र ले लिया, मैंने राजीव ले लिया, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब ये मुझे सिर्फ इन तीन बंदों का डेटा देगा। तो ये क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन करना चाहते हो, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और उस बहुत बड़े लिस्ट में आप कुछ पर्टिकुलर रोज को ही फिल्टर करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। मैं इसको वापस से इसमें जाऊंगा, और मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लूंगा, और इसको वापस से वैसे रहने दूंगा। इसी तरीके से आप एज पे क्लिक कर सकते हो, ये आपको सारे एज दे देगा यहाँ पे। आप इसमें से चाहो तो आप चाहते हो कि खाली 22 वाले कितने लोग हैं वो आ जाए, तो 22 में सिर्फ
हमारे पास दैट टेरी है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि 29 वाले आ जाएँ खाली, आप इसको भी सेट करें तो हमारे पास ये है। तो इस तरीके से भी आप इसको फ़िल्टर के हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हो, जो सॉर्टिंग में नहीं था। फ़िल्टर आपको ये कमांड देता है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं इसको, एज पे जाइए, ठीक है? अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर फ़िल्टर्स फ्रॉम एज हटा दिया, सारे चले गए। अच्छा, अब हम इसमें कुछ और चीज़ों को देखते हैं, हम इसको क्लिक करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास इसमें और क्या-क्या है। यहाँ पे नंबर फ़िल्टर्स दिख रहा है, नंबर फ़िल्टर्स में यहाँ पे आपको और भी कंडीशन दिख रही हैं, इक्वल्स। आप यहाँ पे एक कंडीशन दे सकते हो कि 30, पर वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो उसपे हम नहीं जाएँगे। और ग्रेटर देन का मतलब लेट अस से कि अगर मुझे चाहिए ऐसे पर्सन जो सिर्फ 50 से 50 तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो लेट अस से कि हमें चाहिए जो 35 से अबव हो, इज ग्रेटर देन। एंड और का यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। एंड और का मतलब यहाँ पे हुआ कि आप यहाँ पे चाहें तो दो कंडीशन एक साथ दे सकते हो। ठीक है, मैं एक एक करके आऊंगा। तो इस ग्रेटर देन 35 पे गए, ओके करें, तो ये लोग हमें 35 से ग्रेटर देखने को मिलेंगे। वापस से जाते हैं, नंबर फिल्टर्स में गए, ग्रेटर देन पे गए। अच्छा, ग्रेटर देन एंड यहाँ पे हम ये इक्वल्स, अगर हम चाहें 35 भी आ जाए तो इक्वल्स 35 लिख सकते हैं, मतलब 35 प्लस एबव। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, इज लेस देन, या तो वो 35 से बड़े हों या तो वो 25 से छोटे हों। ठीक है, ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम इसको करेंगे कि कोई पर्सन 35 से बड़ा और 25 से छोटा, तो हम यहाँ पे और करेंगे, या तो वो 35 से बड़ा हो या तो वो 25 से छोटा हो। तो ऐसे नेम हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम ओके करेंगे तो ये हमें सारे नेम यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर के 4 लोग हैं ये 35 से बड़े हैं और नीचे के जो 2 हैं वो 35 से छोटे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने टेबल को फ़िल्टर कर सकते हो। अब आइए, हमारे पास कुछ डेटा है, उसमें हम देखते हैं कैसे हम फ़िल्टर्स को लगाते हैं। हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है? हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर लगाएँगे। जैसे ही हमने फ़िल्टर लगाया, ये हमें इस तरीके से दे देगा। हम इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर लेते हैं। चीज़ें आप सीखते रहिए, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि कैसे हम इसको हाइलाइट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि भई ये हमारा, लेट अस से येलो कर लेते हैं। ठीक है? ये हमारा कुछ डेटा है, हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद उस डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उसका क्या सेल हुआ है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसका हमारे पास एक डेटा है। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं, हम डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट में जाने के बाद हम लेट अस से कि हम चाहते हैं, इसको हटा देते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ़ हम बेकरी के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें। बेकरी के प्रोडक्ट्स में गए और इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें फर्दर जाते हैं, कैटेगरी में, बेकरी में हमारे पास 2 कैटेगरी है, ब्रेड एंड डेज़र्ट। हम चाहें, इसमें भी हम चाहें तो खाली ब्रेड के डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एक फर्दर फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो हमने सिर्फ़ ब्रेड को लिया और इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? तो ये आपको एक टूल देता है कि आप इससे कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे गए और हमने क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट लगा दिया, कैटेगरी के भी क्लियर फ़िल्टर्स कर दिए, सारे डेटा हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ सोचते हैं, हम एक ऐसे वैल्यू को चाहिए जिसमें हम कोई कंडीशंस लगा सकें, ठीक है? तो लेट अस से कि अक्टूबर में मुझे, नंबर फ़िल्टर में मैं गया और यहाँ पे जो अबव एवरेज हो, अबव एवरेज हमें शो करे, तो हमें पता चलेगा कि किसका सेल उस हिसाब से कंपैरेटिवली नहीं हुआ। अबव एवरेज पे जाते हैं, अबव एवरेज पे जब हम गए, तो जितने भी कॉलम्स यहाँ पे थे, हमें अबव एवरेज वहाँ पे देखने को मिल गए अक्टूबर के लिए। ठीक है? अब जैसे ही अक्टूबर फ़िल्टर हुआ तो उसके साथ नवंबर और दिसंबर भी क्या हो गए? फ़िल्टर हो गए। लेकिन कंडीशन सिर्फ़ अक्टूबर में लगा है। अबव एवरेज का जो कंडीशन है वो सिर्फ़ अक्टूबर में लगा है, नवंबर और दिसंबर में नहीं लगा है। आप इसमें भी चाहिए तो आप इसको क्लियर फ़िल्टर कर लो, अबव एवरेज कर लो। अब जो इसमें कंडीशन लगा है प्लस उसके साथ ये कंडीशन लगा है। ठीक है? क्योंकि अक्टूबर में पहले से ही एक कंडीशन लगा हुआ था। उस कंडीशन के बाद आपने नवंबर में भी एक कंडीशन लगाया, तो नवंबर के कंडीशन में जो आ रहे हैं,
अक्टूबर के कंडीशन के साथ एंड हुए हैं, ठीक है, मतलब दिस एंड दिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब हम इसको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही आपने क्लियर किया तो आप देखो कि नवंबर के एक्चुअल फिल्टर्स क्या थे वो आपको देखने को आ जाएंगे, ठीक है। एवरेज ये था। अब इसमें से भी अगर आप यहाँ से हटा दो और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम नवंबर, ये हमारा सारा वैल्यू आ गया। अब इस चीज को अगर आपको समझना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एवरेज कमांड को सिलेक्ट करें, इस रो को फिल सेलेक्ट करें, सारे इस कॉलम्स को, ब्रैकेट लगाएं, क्लोज करें, आपको इसका एवरेज मिल गया। ये किसका एवरेज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी का। इसी तरीके से डी का एवरेज ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ई का एवरेज। सी डी ई का मतलब क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा ये रहेगा कि हम इसको अक्टूबर लिख लें, यहाँ पे नवंबर लिख लें और यहाँ पे दिसंबर लिख लें। अच्छा अब ये बताइए, अगर मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया तो क्या आएगा, 5900। ये इसकी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, इसने किसको लिया, D2 से D9, यहां से लेके यहां तक के सारे वैल्यूज को इसने क्या किया, सेलेक्ट करके उसका एवरेज। तो इसलिए फिल्स का इतना इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। इसी को यहां से हम क्लिक कर लेते हैं और इसको फिर से ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करते हैं, तब आपको और अच्छा डिटेल में आइडिया लगेगा, ठीक है। हमने फिल्टर लिया, फिल्टर्स में हम गए, अबव एवरेज, अबव एवरेज हमारा कितना है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसको हमने यहाँ रखा है, तो ये इस रो को भी करेगा, इसको एक्स करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इस पे फिल्टर पे जाएंगे और नंबर फिल्टर्स पे गए, नंबर फिल्टर्स में हम गए अबव एवरेज। अबव एवरेज में आप देखें 53,750 है, तो यहाँ पे इससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज थी 53,750 से, उसको इसने शो किया। हाउएवर नवंबर और दिसंबर में फिल्टर नहीं लगा है, क्योंकि नवंबर का फिल्टर था 59,000, लेकिन आप देख सकते हो 35,000 और 40,000 अभी भी आ रहा है। इसने सिर्फ वो रोज सेलेक्ट किए हैं इस पूरे टेबल में जो अक्टूबर के फिल्टर जो वैल्यूज थी उससे ज्यादा रहे। अच्छा अब अगर हमने नवंबर के एवरेज को सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने नवंबर के एवरेज को भी सेलेक्ट किया अक्टूबर के ऊपर, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका है 59,000, 59,000 से ऊपर क्या है 11,000 और 82,000, ठीक है। यहाँ पे भी लगाते हैं 11,000, 1,10,000 और 82,000 भी आ गए। और जैसे ये दोनों वैल्यूज आए, इससे इनके जो वो दो वैल्यूज थे उसको भी उसने क्या किया, रिमूव किया। मतलब अक्टूबर का फिल्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर नवंबर का फिल्टर आया। अब ऐसा बात नहीं था कि नवंबर में 59,000 से बड़े खाली ये दो वैल्यूज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्लियर फिल्टर लगाया, तो जब मैंने इसके फिल्टर्स को क्लियर किया तो आप देखिए कि 59,000 से और भी बड़े वैल्यूज थे, लेकिन सिर्फ इसने दो क्यों दिया, क्योंकि वो ये भी देख रहा है कि सी का जो फिल्टर लगा हुआ है वो भी मैच करे उसके साथ, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इस पे दिसंबर में भी अगर आप जाना चाहें और यहाँ पे भी अगर आपने अबव एवरेज किया और अक्टूबर में भी आपने फिल्टर लगा के अबव एवरेज किया, तो ये आपका कॉलम आएगा। तो इन तीनों मंथ में अब एवरेज करने के लिए आपके पास किसकी कैटेगरी है, चिकन की। मतलब आप कह सकते हो कि चिकन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे मंथ में अब एवरेज के ऊपर ही सेल हुआ है, ठीक है। आप इसको पूरे को सेलेक्ट करें, फिल्टर्स पे जाएं और ये सारा फिल्टर्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन सारे फिल्टर्स को हटा लेते हैं, क्लियर फिल्टर्स। ओके हमारे पास सारा डेटा आ गया, हमने इसको भी हटा दिया। अब हम इसमें कुछ और चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम गए तो हमें यहाँ पे देखने को, ये तो हमारा नंबर हो गया, ठीक है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10, टॉप 5। आप इसमें कस्टम भी कर सकते हो, बिटवीन कितना होना चाहिए, तो आप इसके बीच से इसके बीच में आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आते हैं शॉर्ट बाई कलर्स, कस्टम शॉर्ट। अब यहाँ पे आप देखो ये आपको क्या ऑप्शन दे रहा है। कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद आप इसको करें कि शॉर्ट बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपको क्या चाहिए, सेल वैल्यूज, अभी कलर्स तो है नहीं तो सेल वैल्यूज पे लेते हैं। A to Z लेने के बाद आपने इसको लिया Z2, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ पे ऐड लेवल कर सकते हैं। ऐड लेवल करने के बाद पहले ये इस तरीके से अरेंज करेगा। देन भाई अब आप कैटेगरी पे जाओ। कैटेगरी में जाने के बाद आप इसको सेल वैल्यूज ही रखोगे और आप इसको चाहो तो ए टू जेड रख सकते हो। मतलब डिपार्टमेंट जो है वो जेड टू ए होगा और आप कैटेगरी को चाहते हो कि वो ए टू जेड रहे। ठीक है, आप उसको भी जेड टू ए कर सकते हो, मैं इसको ए टू जेड करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से शॉर्ट किया, फिल्टर किया। अब इसके बाद मैं इस पे आया, देन भाई मैं अक्टूबर पे आया। अक्टूबर में सेल वैल्यूज और मैं इसको रखूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर मैं आया नवंबर पे और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, एक को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखा है। मैं सबको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ ताकि वो कंडीशन आपको आराम से दिखे। एंड देन बाई दिसंबर सेल वैल्यूज और उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखना है कि ये सबसे पहले डिपार्टमेंट को शॉर्ट करेगा। डिपार्टमेंट का अगर कोई ऐसा कंडीशन है जिससे कि बाकी रोज फिल्टर हो रहे हैं तो वो आगे के कंडीशन में शो नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को तो मैंने कोई ऐसा कंडीशन नहीं किया कि जिससे आगे की चीज ब्लॉक हो जाए। तो ये Z2A है, फिर ये A2Z है। अगर ये Z2A और A2Z लगने के बाद ऐसा एक भी कंडीशन नहीं बचता है जिससे कि ये तीनों अरेंज हो सके तो ये इसको नहीं करेगा। ठीक है, इसको उसी तरीके से छोड़ देगा। आइए देखते हैं, इसको ओके करते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या हुआ, Z2A, तो इसने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, सबसे सबसे ऊपर P आ रहा है, फिर M आ रहा है। आप ऐसे देख सकते हो, P आएगा, फिर D आएगा, फिर M, फिर P। ठीक है, कैटेगरीज में इसने इसको क्या किया है, इसने इसको कोशिश की है कि ये इसको A to Z में शॉर्ट करे, लेकिन वो कंडीशन तब होगा जब डिपार्टमेंट का कंडीशन फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से इसने इसको अरेंज नहीं कर पाया है प्रॉपर तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसने उस तरीके से कोशिश की है। यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि हमारे पास शॉर्टिंग में भी कई सारे कंडीशंस हैं कि पहले ये करो, ये होने के बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। इस तरीके से आप उसमें मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। शॉर्टिंग करना हमने सीखा, शॉर्टिंग के अलग अलग कंडीशंस हमने देखे आज के। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक डेटा यहाँ पे भी है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले हेडिंग देना इसलिए जरूरी है ताकि वो उसको फिल्टर करने में उसको आसानी रहे। बोल्ड कर लिया हमने इसको। अब आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे जाएं और शॉर्ट एंड फिल्टर करके यहाँ पे फिल्टर कमांड पे जाएं। फिल्टर कमांड पे आप देखना चाहते हैं कि भाई ऐसी कितने कंपनीज हैं जिनका हेडक्वार्टर यूएसए में। तो आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल कर लें, पहले सब हट जाएगा और आप यूएसए पे क्लिक करें, ओके करें। तो आप देखोगे कि वॉलमार्ट का, बर्कशायर, एप्पल और ये जो लास्ट वाला हमारा है एक्सॉन मोबाइल, इन सब के हेडक्वार्टर्स क्या है, यूएसए में। इसमें से कंपनी किस किस की है, ये अच्छा, अब ये देखिए बहुत ज्यादा इधर जा रहा है, तो आप इसको क्या सिखाया था हमने, हम इसको रैप कर सकते हैं। रैप करने के बाद आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अभी आप देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट, दो लाइन में आप रखना चाहते हो, आपने ऐसे कर लिया। तो इस तरीके से आपने अरेंज कर लिया। तो ये इंडस्ट्री जनरल मर्चेंडाइजर्स हैं, ये कॉन्ग्लोमरेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, रेवेन्यू है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मल्टीपल टाइम्स फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यूएसए के कंडीशंस को हटा दिया। अब आप इसमें से चाहते हो कि भाई ऐसे कितने इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का लिस्ट आप देख लो यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉनिक में आप गए तो आपको दिखेगा कि खाली एप्पल है। तो इस तरीके से आप अपने कंडीशंस को फिल्टर कर सकते हो। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। रेवेन्यूज का हमारे पास कंडीशन है। रेवेन्यूज में अगर आप जाएं तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो कि भाई अबव एवरेज वाले कौन कौन से हैं। तो अबव एवरेज के लिए ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फिल्टर करके उससे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ कंपनीज है, इसमें से ये कौन ऐसा कर रहा है, कौन वैसा कर रहा है, और अलग अलग कंडीशंस अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टर्स को हम यूज करते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स में भी। आज आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए
आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डेटा एक्सप्लोर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।